गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम्बभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण है पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दाता माता छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे कड़ेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हुए। नमस्कार सभी शिव पुराण सुनने वाले दर्शकों को, भक्तों को, मेरे भाई बंधुओं को, मंजू पंथ की दुनिया से सबके प्रणाम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। भक्तों, कल हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता का 11वें अध्याय का अध्ययन किया। आज हम 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। बस प्रेम और भक्ति से सुनिएगा। एक ही विनती है मेरी आप सबसे कि सुने तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भक्ति से सुने। आज भगवान शिव की श्रेष्ठता और उनकी पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन बताएंगे। क्या बोले नारद जी? ब्राह्मण प्रजापति, प्रजापति बोले ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे ब्रह्मा जी को कहते हैं। आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कर दीजिए। कितना अच्छा लगता है ना, एक पता लगा बात भगवान जी के विषय में तो कि आगे भी पता लगे। आप लोगों के मन में भी उठते है ऐसी जिज्ञासा कि कल मंजू पंत क्या बताएगी। बहुत पुराण है, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे थे। आपने आज तक जो महान ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ ना भी सुने हो, ये आप लोग पूरा सुन रहे हैं। देखिए कैसे भवतारण होता है, संपूर्ण सुनिएगा। बहुत छोटे छोटे मैं अब वीडियो बना के आपको भेज रही हूँ जिससे कि आपका समय ज़्यादा ना लगे, बहुत अधिक लोगों को फायदा हो। मैं कोई पंडित ज्ञानी ज्योतिष नहीं हूँ, मैं आप लोगों की एक छोटी बहन हूँ।
अपनी लघुवाणी से आप लोगों को सुना रही हूँ। कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे अवश्य माफ कर दीजिएगा। अब ब्रह्मा जी क्या बोले उनकी बातें सुन करके नारद जी की, हे तात, एक समय की बात है, मैं अप्सरा बोर्ड से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया। वहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बतलाकर कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही हमारी मूर्खता है। भगवान शंकर बोले, जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहता है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। दोस्तों, सखियों, भक्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ये ना समझे कि शंकर, आप यदि राम को मानते हैं, राम श्याम को मानते हैं, श्याम दुर्गा को मानते हैं, दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको मानते हैं, जो भी गुरु हैं आपके सांसारिक गुरु, और वो उन सबके यहाँ पर शब्द के लिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ उनका टीका करके ब्रह्मस्थल में उनको आप मानिए कि उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं शिव पुराण सुना रही हूँ। सावन के महीने से शुरू किया है, पूरा होगा, देखते हैं जन्माष्टमी तक होता है नहीं होता है। आप लोगों को मैं सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए कि वे कभी भी दुख के भागी नहीं होते। कौन? जो अपने अपने गुरु, इष्ट और देवता का सुमिरन करता है। तो शंकर भगवान कह रहे हैं शिव जी का जो भजन करता है, कह रहे हैं ब्रह्मा जी, जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र, पौत्र आदि संतति, आरोग्य, शरीर, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति को चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। शायद मैंने भी आपके साथ किए होंगे। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता है। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की, हमें एक शिवलिंग दे दीजिए। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। सबको दो एक एक शिवलिंग। किसने कहा? विष्णु भगवान ने। किससे कहा? विश्वकर्मा को बुला करके कहा। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना कर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो, बड़े ध्यान लगा के सुनिए। इंद्र पद्म राग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणिमय पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व देवगण चांदी के सिक्के और शिवलिंग की और वसुगण पीतल के बने हुए तथा लिंग की और दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय तांबे की लिंग की पूजा करते हैं और राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, जैसे हम लोग करते हैं, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग का योगीजन, भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की, ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करते हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लोगों की पूजा करते हैं। शंकर ने कहा सबको दो, तो विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा से कहा तो सभी देवताओं को। आप सोचते खाली गोबर और मिट्टी के ही बनते हैं या शहरा चावल के बनते, देखिए हर एक है। अब भगवान
करते इस शिवलिंग की पूजा है। ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो प्रभु जी, पर शंकर भगवान की जय हो। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ पर ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लेवे अपने धाम में आ गया। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव की पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम पारायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग। देवताओं और मुनीश्वरों समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से भी उत्तम संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान जरूर करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। ये नहीं कहता अपनी चादर से बाहर पैर निकालो मच्छर काट देगा। जिसकी जितनी श्रद्धा है, भक्ति है, जितना जिसके आर्थिक स्थिति है उस अनुसार से करो। मेरे ख्याल देखो पुराण में भी कहा गया है, इस महापुराण में, जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया उसका उल्लंघन न करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर सहस्त्रों तपोयज्ञों से जप का अधिक महत्व है। ध्यान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा ही अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करते हैं। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। इतने सालों से आज 60 पार करते हुए उम्र को प्रतिदिन पूजा करने के बाद भी तो मेरे मन में आया कि महापुराण का ग्रंथ सुनूं। पढ़ने के अलावा मैं आप लोगों को भी सुनाऊं। ये भी ज्ञान ही है, तभी प्राप्त होता है, कह रहे हैं। देवताओं संसार में जो जो सत्य या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म शिव ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों या यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। पातक यानी पाक करना। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तो उस पर रंग अच्छी तरह चढ़ जाता है। उसी प्रकार देवताओं की भी भली भांति से पूजा, जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है। कितनी बढ़िया बात कही है। तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख सारे दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे। बताया गया 5 देवता, तो इनको कौन से कहाँ से छाटे? 33 कोटि देवता हैं। तो उन्होंने क्या कहा? सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हो गए 5। ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश और भवानी। अगर इनमें सबसे प्रथम शंकर की है प्रतिमा का करना चाहिए, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर है।
क्योंकि मूल के नीचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणी भगवान शंकर का पूजन करे। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। इस प्रकार तो आज हमने अध्याय 12वां संपन्न किया। बोल शंकर भगवान की जय हो गई। आप जड़ में पानी डालते हैं पेड़ की तो सारी शाखाओं को, पत्तियों को, फलों को मिलता है ना पानी। उसी प्रकार से जड़ कहा गया शिव जी को कि वो सबसे मूल वही हैं। उनकी पूजा होगी तो सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि जी से श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण किसे, ये शिव कथा को, यही है शिव महापुराण। जिसे श्रवण करे मिट जाती है भक्तों जन्म जन्म की व्यथा। यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। सभी को सादर हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्त्यानि सम्मया दास्वामिति मामत्वं क्षम्यस्य परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया तेन परिपूर्णं तदस्तु मे। हे शंकर भगवान आपकी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।